राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक 15 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण यू के बाद में है य का काम होता है युन। इस तरह से यू के साथ य जोड़ेंगे तो आधा न बनेगा युन, और ज के साथ आधा न युंजन। नी व शब्द पूरा होने के बाद व पे अनुस्वार आधा म युंजन नीवम। स में मिक्स करेंगे स, दा के साथ आधा त सदात मान। शब्द पूरा होने के बाद न पे अनुस्वार आधा म सदात मानम। पहला चरण फिर से युंजन नीवम सदात्मानम। दूसरा चरण योगी, गी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है। योगी नियत, य और त दोनों में मिक्स करेंगे नियत मा, और न और स दोनों में मिक्स करेंगे मानस। स में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह मानस। दूसरा चरण फिर से योगी नियत मानस। पहला और दूसरा चरण साथ में युंजन्नीवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। तीसरा चरण शा, मात्रा के अंदर आधा न है उसको शा के साथ पढ़ेंगे शान। तक पे ई की मात्रा शांति। शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा में शांतिम। नी वा के ऊपर आधा रन नी के साथ पढ़ना निर्वा, और ण में अमिक्स करना निर्वाण। पर दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अमिक्स करेंगे परमा। शब्द पूरा होने के बाद मा पे अनुस्वार आधा म परमाम। तीसरा चरण फिर से शांतिम निर्वाण परमाम। एक भी अक्षर आधा किया मतलब अक्षर में अमिक्स नहीं किया तो ये चरण बैठ नहीं पाएगा, यहाँ ध्यान रखना है। चौथे चरण में म पूरे के साथ आधा तय मत, स के ऊपर बिंदी आधा न संस्था, म में मिक्स करते हुए मधी, ग के साथ आधा च गच्छति। चौथा चरण फिर से मत संस्था मदि गच्छति। तीसरा और चौथा चरण साथ में शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मदि गच्छति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ युंजन्नीवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्था मदि गच्छति। एक बार फिर से युंजन्नीवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्था मदि गच्छति। श्लोक का अर्थ देखेंगे। युंजन का अर्थ होता है परमात्मा में लगाता हुआ। नेवम, इसमें युंजन तो हो गया, एवं का अर्थ हुआ इस तरह से या इस प्रकार। सदात्मानम, सदात्मानम में दो शब्द हैं, सदा धन आत्मानम। आ और आ की मात्रा मिलके आ बना है, इसलिए सदात्मानम। सदा यानी सदा, आत्मानम यानी अपने मन के लिए यहाँ पर है, आत्मानम यानी मन को। योगी, योगी जो ध्यान योगी के बारे में बात चल रही है 11वें श्लोक से इस अध्याय के, तो यहाँ पर ये ध्यान योगी के बारे में है। नियतमानसः, नियतमानस यानी जिसका मन वश में किया हुआ है। शांतिम यानी शांति है। निर्वाण परमाम, निर्वाण परमाम यानी निर्वाण यानी शांति होता है, जो परम शांति होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। मत संस्था, मधि, मधि में म पूरा है, उसको आधे म को मत संस्था के साथ जोड़ेंगे। मत संस्थाम यानी मुझ में सम्यक स्थिति वाली, और म में आधा म तो अपन ने मत संस्था के साथ जोड़ दिया, म में जो अमिक्स किया था उससे बन जाएगा अधिगच्छति यानी प्राप्त हो जाता है। पूरे श्लोक का अर्थ निकला वश में किए हुए मन वाला योगी अर्थात ध्यान योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ, मुझ में सम्यक स्थिति वाला,
निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर नियतमानस है, यानी जिसका मन जो है वो वश में, मतलब उसका मन इस संसार के विषय भोग में न लगकर उसका केवल संबंध परमात्मा के साथ है। वो हर समय केवल यही चिंतन करता है कि वो एक ध्यान योगी है जो अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित कर रहा है। युंजन नेवम सदात्मानम, इसमें क्या चीज़ थी कि सदा यानी हमेशा, मतलब हमें ध्यान योग का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। आत्मानम यानी मन को किधर लगाने का बोला था, संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना, वो हो गया युंजन आत्मानम। और शांतिम निर्वाण परमम, अभी बोला था कि निर्वाण परमा शांति कौन सी है, कि जब आपका संबंध संसार से विच्छेद होकर केवल परमात्मा में लग जाएगा, केवल ध्यान परमात्मा में रहेगा कि मैं एक ध्यान योगी हूँ जो अपने चिंतन में क्या चिंतन कर रहा हूँ, केवल परमात्मा का। मन से भी आप किसी भी चीज़ को याद नहीं कर रहे कि आप ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कुछ नहीं, केवल मैं एक ध्यान योगी हूँ जो अपने ध्यान में परमात्मा का चिंतन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा संबंध संसार से विच्छेद होकर केवल परमात्मा में लग जाता है, तो एक परम शांति की अनुभूति होती है, उसे यहाँ पर निर्वाण परमा शांति कहा गया है। अविनाशी सहज सुख राशि, ही नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।